हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के 8 पार्ट के बारे में। आज का टॉपिक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल बेस्ड क्वेश्चन फाइंडिंग मेटल मेटल बॉन्ड्स एंड मेटल मेटल बॉन्ड्स फॉर डायमेरिक क्लस्टर। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मेथड्स फॉर इलेक्ट्रॉन काउंटिंग एंड इलेक्ट्रॉन काउंट्स ऑफ डायमेरिक क्लस्टर, डायमेरिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए थे। नाउ वी डिस्कस सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स 4 होगा हियर। इससे पहले हम 3 एग्जाम्पल तक 7 पार्ट में डिस्कस किए थे। देखो यहाँ पर IR4 CO12, देखो यहाँ पर CO12। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है IR। देखो यहाँ पर IR और यहाँ पर IR और यहाँ पर IR, इरिडियम। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर टेक IR पर 3CO। here here 4IR, एयर के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। 9 4 जा 36 इलेक्ट्रॉन। ओके, और 12 CO का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन। ओके, सिक्स IR वन। ओके, 6 इंटू 12 इलेक्ट्रॉन। टोटल देखो यहाँ पर टोटल 72 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इन दिस क्लस्टर। ओके, तो यहाँ पर 4 IR है। ओके, अगर हम 1 IR कंपाउंड की बात करें तो 1 IR देखो इस तरह होगा, IRCO। इस तरह होगा। ओके, तो इससे हमारा मतलब नहीं है, हम इससे मतलब रखेंगे। तो देखो यहाँ पर 4 IR इक्वल टू 72। ओके, IR का कंपाउंड है, तो 1 IR कंपाउंड इक्वल टू 72/4 इक्वल टू, देखो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 5। देखो यहाँ पर एक क्यूबिक स्ट्रक्चर टाइप का कंपाउंड है, यहाँ पर प्लेटिनम। ओके, यहाँ पर क्लोरीन। ओके, यार प्लेटिनम
हियर क्लोरीन, देखो यहाँ पर प्लेटिनम, क्लोरीन, प्लेटिनम, यहाँ पर क्लोरीन और ये, ठीक है। और ईच प्लेटिनम पर देखो यहाँ पर प्रत्येक प्लेटिनम पर मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप। और प्लेटिनम है 1 2 पीटी, ईच पीटी। देखो प्लेटिनम के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होती है 10, ओके। 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, ओके। और यहाँ पर क्लोरीन की बात करो, देखो यहाँ पर क्लोरीन हियर μ3 ब्रीजिंग है, ये μ3 Cl है। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा इसका। अगर हम Cl की बात करें तो Cl इस तरह होगा, Cl देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 1, देखो 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। देखो ये μ3 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, ओके। तो देखो यहाँ पर 1 1 2 3 4 4 है, वो μ3 Cl है, 4 μ3 Cl, ओके। तो 4 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन, ओके। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिथाइल ग्रुप है, ओके। तो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ईच मिथाइल ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, ओके। तो ओके, टोटल 72 इलेक्ट्रॉन होगा। ईच पीटी इक्वल टू, देखो यहाँ पर 4 प्लेटिनम है, 72 इलेक्ट्रॉन। अगर हम 1 प्लेटिनम की बात करें तो यहाँ पर 72/4 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। क्वेश्चन, काउंट्स द इलेक्ट्रॉन, the following compounds and indicate electron count per metal. पर मेटल यूनिट। देखो यहाँ पर 2 कंपाउंड है, कंपाउंड 1 यहाँ पर टेंटेलम और यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर टेंटेलम और यहाँ पर टेंटेलम और यहाँ पर
नाइट्रोजन। यहाँ पर इस टेंटेलम के पास एक साइक्लोपेंटाडाइइन है और मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप और साइक्लोपेंटाडाइइन, और यहाँ पर भी इसी तरह साइक्लोपेंटाडाइइन और मिथाइल ग्रुप। ओके। और दूसरा कंपाउंड देखो, यहाँ पर टाइटेनियम का कंपाउंड है, और यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइइन, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर टाइटेनियम, यहाँ पर भी टाइटेनियम, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, μ2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर नाइट्रोजन। ओके। और यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइइन और यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइइन। ओके। सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर टेंटेलम है, 3 टेंटेलम के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 होगा इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, तो 3। नाइट्रोजन की बात करें और यहाँ पर 3 साइक्लोपेंटाडाइइन, 3 × 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन। ओके। और यहाँ पर 3 मिथाइल है, तो मिथाइल का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 होता है, इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन। ओके। पर 3 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 3 होगा, 3 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन। ओके। तो देखो यहाँ पर टोटल 3 टेंटेलम इक्वल टू 42 इलेक्ट्रॉन। ओके। इस टेंटेलम, अगर एक टेंटेलम की बात करें तो 42/3 इक्वल टू टेंटेलम पर 1 टेंटेलम पर 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके। इस तरह देखो, इसी तरह अगर हम बात करें तो 3 टाइटेनियम है, 3 टाइटेनियम, इसके टाइटेनियम के अगर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 होगा, तो 3 × 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर μ2 वो है, पर 3 Cp है, 3 साइक्लोपेंटाडाइइन, तो 3 × 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन। ओके। और यहाँ पर देखो 1 μ2 है। ओके। तो 1 μ2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन पर 3 का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर 1 निगेटिव चार्ज, तो +1 चार्ज इक्वल टू, तो 1 हो जाएगा। ओके। चार्ज है, तो यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन। ओके। 3 टाइटेनियम पर, तो इस टाइटेनियम 1 टाइटेनियम पर 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके। यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ,
इट शोज हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल find out the saturated and conjugated cyclic heptoligand carbocyclic heptoligand which 18 electron rule of which obey एटीन इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, देखो यहाँ पर 3 कंपाउंड है। देखो यहाँ पर फास्फोरस और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप और इससे कनेक्टेड मेटल माल्विडिनम और माल्विडिनम पर एल्काइन ग्रुप। ओके, और यहाँ पर देखो इस तरह होगा और यहाँ पर ओके, इससे कनेक्टेड 2 फिनाइल ग्रुप और यहाँ पर एक मिसिंग कंपाउंड है, मिसिंग। ओके, मिसिंग लिगेंड। ओके, ये कंपाउंड ए और यहाँ पर एक कंपाउंड बी है। देखो ये पैलेडियम का कंपाउंड है, पैलेडियम, और यहाँ पर Cl पर पैलेडियम और यहाँ पैलेडियम और यहाँ पर एक मिसिंग लिगेंड और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन है और यहाँ पर मिसिंग लिगेंड। ओके, एंड थर्ड के बारे में देखो, यहाँ पर ये रुदेनियम का कंपाउंड है, रुदेनियम, और यहाँ पर रुदेनियम और यहाँ पर 3CO और यहाँ पर एक इस रुदेनियम पर एक मिसिंग लिगेंड है। ओके, मिसिंग लिगेंड कंपाउंड ए। सॉल्व, देखो अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होती है 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर DPPE है, PPE। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखो यहाँ पर
यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इस मॉलिब्डेनम पर, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर, तो 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरह टोटल कितना हुआ, 11 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है, नीड। ओके, तो अब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ओके, तो यहाँ पर ईटा 7 मोड में H7, ओके, C7H5 साइक्लोहेप्टाट्राइन होगा। ओके, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। ओके, ये 7 मोड में। ओके, इसी तरह अगर हम ये सॉल्यूशन ए था, और अब हम सॉल्यूशन बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 2 पैलेडियम है, 2 पैलेडियम इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखो 2 म्यूटल है, 2 म्यू2 Cl, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 3 होगा। 2 × 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखो 1 और 2 Cl है, 2 Cl टर्मिनल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर 28 इलेक्ट्रॉन। ओके, 28 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो Cp, देखो यहाँ पर 36 माइनस देखो यहाँ पर 36 माइनस 28, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिगेंड की बात करें तो 2 मिसिंग लिगेंड है 4 मोड में। ओके, साइक्लोब्यूटीन ईटा 4 मोड में होगा, ईटा 4 मोड। अगर हम के लिए बात करें तो देखो यहाँ पर सी रुदेनियम का कंपाउंड, देखो यहाँ पर 1 रुदेनियम और 2 रुदेनियम। ओके, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, 3 COs का, पर देखो 3 2 ब्रोमीन है, 3 म्यू2 ब्रोमीन। ओके, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, और यहाँ पर देखो 7, और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इसका 1, रुदेनियम 1 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, रुदेनियम 1 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और रुदेनियम 2 के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, और 3 म्यू2 ब्रोमीन है। ओके, तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन, पर 3 CO टू 16 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो टोटल, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए 36 माइनस
13 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी। ओके, 1 रुदेनियम कंपाउंड पर डिफिशियंसी है, तो इसके मतलब बेंजीन ईटा 6 मोड में इसकी आवश्यकता होगी। तो यह ईटा 6 मोड में ईटा 6 H6। ओके, following OMC compound, the following OMC compound are stable and row metal at their center out metal, find out the metal, its formal oxidation state, ये फार्मल चार्ज के बारे में भी पूछ रहा है। और कंपाउंड है, देखो यहाँ पर कंपाउंड फोरस यहाँ पर CY3 ओके। नाम देखो, इसके नाम की बात करें तो PCY3 ट्राईसाइक्लो हेक्जिल फीन। ओके, पॉजिटिव चार्ज। ओके, हम फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पर फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर अगर हम इस बेंजीन के फार्मल चार्ज की बात करें तो इसका फार्मल चार्ज 0 होगा और इसका फार्मल चार्ज 0, और ट्राईसाइक्लोहेक्सिल फास्फीन की फार्मल चार्ज 0, और इस हाइड्रोजन की फार्मल चार्ज की बात करें तो इसका फार्मल चार्ज -1। ओके, तो फार्मल चार्ज इक्वल टू M प्लस L। ओके, तो हियर C चार्ज +1 और यहाँ पर मेटल इक्वल टू X और L इक्वल टू -1, हियर X इक्वल टू +2। इसका फार्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, और यहाँ पर अगर हम तो देखो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट, यहाँ पर बेंजीन है और यहाँ पर H2। ओके, देखो यहाँ से फास्फोरस 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बेंजीन
6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पर देखो ये ट्राईसाइक्लो हेक्सिल फास्फिन, इस तरह होगा स्ट्रक्चर इसका, C6H11 और C6H11। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक प्लस चार्ज भी है। ओके, हियर +1 चार्ज मीन्स 1 निगेटिव। ओके, इक्वल टू टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होने वाले बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। देखो 8 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम। ओके, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल और ये सेकेंड रो ट्रांजिशन मेटल और ये थर्ड रो ट्रांजिशन मेटल। ओके, ट्रांजिशन मेटल TM। ओके, तो ये रुथेनियम होगा, रुथेनियम मेटल इक्वल टू, इसी तरह एक कंपाउंड यहाँ पर और है। देखो यहाँ पर मेटल तो यहाँ पर मेटल, इसके साथ साइक्लोपेंटाडाइइन है यहाँ पर, साइक्लोपेंटाडाइइन। ओके, और यहाँ पर फास्फोरस और इसके साथ फिनाइल ग्रुप, 2 फिनाइल ग्रुप, और यहाँ से ये कनेक्टेड है। ओके, और पर देखो एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन और 2 CO ग्रुप एबव द प्लेन। ओके, ओके, देखो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, पहले हम इसके फार्मल चार्ज के बारे में बात करते हैं। देखो इसका फार्मल चार्ज, देखो इसके फार्मल चार्ज, तो साइक्लोपेंटाडाइइन के फार्मल चार्ज -1। ओके, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर देखो इन दोनों का भी 0 होगा फार्मल चार्ज, और इसका -1। ओके, ओके, तो अगर फार्मल चार्ज की बात करें C = M + L, तो देखो यहाँ पर चार्ज 0 है, इक्वल टू M = X और L। देखो यहाँ पर -1 0 + 0 -1 X = +2। ओके, इसका फार्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, देखो यहाँ पर इस साइक्लोपेंटाडाइइन से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5 होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इस फास्फोरस से 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल यहाँ तक 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखो इससे 1 इलेक्ट्रॉन और इससे 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, इन दोनों CO से 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इससे देखो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन इस तरह है, साइक्लोपेंटाडाइइन है, और यहाँ पर H2। ओके, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से
5 इलेक्ट्रॉन। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है 1H इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 CO है तो 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। और यहाँ पर अगर हम मिसिंग मेटल की बात करें तो यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो 12 प्लस यहाँ पर देखो ये मिसिंग है इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो यहाँ पर अगर हम ये 6 इलेक्ट्रॉन वाले मेटल की बात करें तो देखो इस तो फर्स्ट रो में सेकेंड रो में मॉलिब्डेनम और थर्ड रो में टंगस्टन होगा। ओके, W, तो ये सेकेंड रो होगा, सेकेंड रो मेटल। ओके, सेकेंड रो ट्रांजिशन मेटल। ओके, तो ये मॉलिब्डेनम होगा, मेटल इक्वल टू मिसिंग मेटल प्लेटिनम। ओके, एक कंपाउंड और है यहाँ पर, कंपाउंड देखो यहाँ पर, देखो इस तरह है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर मिसिंग मेटल और इसी तरह एक और अब दी प्लेन है। ओके, और यहाँ पर एक मेटल पर क्लोरीन और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक देखो इस तरह है इसका कंपाउंड और यहाँ पर CF3। ओके, देखो यहाँ पर मिसिंग मेटल है, ये मिसिंग मेटल अगर हम इसके और यहाँ पर अगर हम फार्मल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो देखो इसका फार्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इस बेंजीन का -1 और यहाँ पर इसका इस CF3 का -1 और इस क्लोरीन का -1 और इन सभी का 0 इस नाइट्रोजन का 0 और इस नाइट्रोजन का 0। ओके, तो C अगर हम इसके फार्मल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें C इक्वल टू M प्लस L, तो हियर C इक्वल टू 0, चार्ज कोई चार्ज नहीं है, M इक्वल टू X प्लस L। देखो -1 देखो यहाँ पर 4 -1 है और 0 प्लस 0। ओके, X इक्वल टू +4, इसका फार्मल ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगा। ओके, फार्मल चार्ज +4। अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट देखो M, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, यहाँ से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और
करें तो CF3 की, तो देखो यहाँ पर CF3 का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो Cl की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करें तो यहाँ पर तो इस तरह है कंपाउंड। मेटल है यहाँ पर, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन मिसिंग प्लस मिसिंग इलेक्ट्रॉन। देखो मिसिंग मेटल, देखो यहाँ पर मिसिंग मेटल है मेटल टू 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की नीड होगा, 10 इलेक्ट्रॉन की नीड। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन की नीड वाले मेटल होगा यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। निकिल, देखो निकिल होगा 10 इलेक्ट्रॉन वाला। वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होगा उसका निकिल। पैलेडियम, PD और प्लेटिनम। ओके, तो देखो ये सेकेंड रो होगा, तो सेकेंड रो ट्रांजिशन मेटल। और ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और ये थर्ड रो। ओके, तो मिसिंग मेटल, देखो ये मिसिंग मेटल होगा, मिसिंग मेटल। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया है। नेट दिसंबर 2014। ओके, दी हेप्टिसिटीज, X and Y, herein मोइटीज, एरिन मोइटीज है, मोइटीज in the diamagnetic complex, X 5 नियम और ईटा Y, ईटा Y C6H6 ओके, रिस्पेक्टिवली।
ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 6 एंड 6, 6 एंड 6, बी ऑप्शन बी 4 एंड 4, 4 एंड 4, ऑप्शन सी 4 एंड 6, 4 एंड 6, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन डी 6 एंड 2। ओके, 6 एंड 2। नाउ सॉल्व। इसके हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पर इस तरह है, C6H6। देखो यहाँ पर ये एरिन हो गया और यहाँ पर बीच देनी है मेटल, और यहाँ पर C6H6। ओके, और यूरेनियम का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, और यह 8 इलेक्ट्रॉन आर आइसोलेबल टू 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस मीन्स दैट we take 10 electron from 2 C6H6, okay, that is eta 6 and eta 4 are necessary to this question. Here देखो यहाँ पर ये बेंजीन है, देखो यहाँ पर बेंजीन है, ये यहाँ पर रुदेनियम। ओके, यह ईटा 6 मोड में है, यहाँ पर एक बेंजीन, ये बेंजीन है, ये ईटा 2 मोड, ईटा 4 मोड में है, ये ईटा 4 मोड। ओके, ये ईटा 6 मोड। नाउ ऑप्शन B will be correct. एक क्वेश्चन नेट जून 2015 का है। क्वेश्चन नेट जून 2015। ओके, बाइंडिंग मोड, बाइंडिंग मोड NO in 18 electrons compound, 18 electrons compound, okay, 18 electrons compounds। कोबाल्ट का कंपाउंड है CO, CO का होल थ्राइस NO, एंड यहाँ पर निकिल का कंपाउंड है 5
Cp साइक्लोपेंटाडाइन और NO। देखो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में पूछ रहा है कि NO का बाइंडिंग मोड क्या होगा। NO का 2 बाइंडिंग मोड होता है, लीनियर और बेंट, ओके, रिस्पेक्टिवली आर, ओके। ऑप्शन ए लीनियर एंड बेंट, लीनियर एंड बेंट। ऑप्शन बी बेंट एंड लीनियर बेंट। ऑप्शन सी लीनियर एंड लीनियर। एंड ऑप्शन डी बेंट एंड बेंट। सॉल्यूशन सॉल्यूशन इसका होगा, देखो होता है और बेंट होता है, ओके। बेंट लीनियर में इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 3 होता है, ओके। और बेंट में इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। देखो यहाँ पर देखो इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इस कंपाउंड को सेकंड, ओके। अब इन फर्स्ट तो इसका स्ट्रक्चर CO कोबाल्ट और यहाँ पर 3 कार्बोनिल, यहाँ पर नाइट्रोसिल। देखो ये 3 COs का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। और इस कोबाल्ट का 9 इलेक्ट्रॉन। और इसका पूछ रहा है ये बेंडिंग मोड क्या होगा, ओके। तो देखो यहाँ 9 इक्वल टू 6, ओके, इक्वल टू 15। तो यहाँ पर मिसिंग है, ये पूछ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए ये नाइट्रोसिल का बाइंडिंग मोड क्या होगा, ओके। तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नीड होगा 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोसिल इज लीनियर, ओके। फर्स्ट में ये नाइट्रोसिल लीनियर हो जाएगा, ओके, लीनियर होगा। और नाउ इन सेकंड कंपाउंड देखो यहाँ पर निकिल है और यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइन है इन ईटा 5 मोड, ओके। तो यहाँ पर एक नाइट्रोसिल है, ओके। ये नाइट्रोसिल का बाइंडिंग मोड क्या होगा, देखो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, इस साइक्लोपेंटाडाइन का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5 इलेक्ट्रॉन होगा और इस निकिल का 10 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 प्लस इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होगा, ओके। हियर 3 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दिस linear answer, correct answer C, and नेट दिसंबर 2011 का है।
स्टेबल साइक्लोपेंटाडाइन ऑफ बेरिलियम इज 2011 का है। स्टेबल साइक्लोपेंटाडाइन कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम इज complex of beryllium is देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 C5 H5 बी। ऑप्शन बी होगा बेरिलियम ईटा 2 5 H5 ओके। एंड ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी है बेरिलियम ईटा 1 C5 H5 एंड ईटा 3 C5 H5 ओके। एंड ऑप्शन डी बेरिलियम ईटा 1 H5 एंड ईटा 5 C5 एंड H5 ओके। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर बेरिलियम ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 ओके। तो देखो यहाँ पर बेरिलियम के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2 होती है ओके। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होती है। तो देखो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अगर हम ईटा 5 की बात करें, देखो यहाँ पर ईटा 5 की बात करें तो ईटा 5 में यहाँ पर ईटा 2 है साइक्लोपेंटाडाइन में। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 है, तो टोटल 2 टू जा 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा ओके। और 2 6 इलेक्ट्रॉन ओके। और यहाँ पर देखो यहाँ पर बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ओके। 3 इलेक्ट्रॉन ओके, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर। ऑप्शन सी में बात करें तो देखो यहाँ पर बेरिलियम में के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ईटा 1 मोड में है तो 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, और यह ईटा 3 मोड में है तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है ओके। और हम ऑप्शन डी को चेक कर रहे हैं। देखो बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ईटा 1 Cp है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ओके।
1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ईटा 5 Cp है तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो टोटल है यहाँ पर देखो 2 + 1 + 5 = टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, यह लिविस ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। देखो 8 इलेक्ट्रॉन आर आइसोलेबल टू 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ओके, डिस्कस करेंगे फाइंडिंग मेटल मेटल बॉन्ड्स। ओके, फाइंडिंग मेटल 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 बॉन्ड्स। ओके, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर मैंगनीज का एग्जाम्पल है। देखो Mn, और यहाँ पर देखो ईच Mn पर 5 COs है। और यहाँ पर एक COs, और यहाँ पर एक COs, इसी तरह CO और CO। देखो यहाँ पर इस मेटल में 1 बॉन्ड है। ओके, 1 बॉन्ड यहाँ पर तो हम देख लेंगे मेटल बॉन्ड 1 है। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पर 2 मैंगनीज है, 2 Mn = 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 Mn बॉन्ड इक्वल टू देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और 10 COs = 20 इलेक्ट्रॉन। बात करें हम तो 36 होगा, 36 इलेक्ट्रॉन। 1 Mn = 1 मैंगनीज = 36/2 = 18 इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो करेगा ईच मैंगनीज। ओके, देखो अगर हम यहाँ पर MnCO की बात करें, MnCO, तो ये मेटल इसमें हम बात करेंगे ये टोटल नंबर ऑफ MM बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ MM मेटल बॉन्ड। ओके, और B पर मेटल बॉन्ड, पर मेटल बॉन्ड। ओके, देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम इसे बताएंगे। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर आयरन और यहाँ पर आयरन। ओके, तो देखो यहाँ पर बॉन्ड की बात करें तो देखो यहाँ पर बॉन्ड, देखो एक ये बॉन्ड, 2 3। ओके, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और एंड 3 मेटल। ओके, एंड टोटल अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ MM बॉन्ड इक्वल टू टोटल नंबर MM बॉन्ड्स इक्वल टू 3। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम देखो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर में बात करें तो 2 नंबर पर MM बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर आयरन और यहाँ पर आयरन। और मेटल बॉन्ड्स की बात करें तो देखो यहाँ पर
तो यहाँ पर इस मेटल से केवल दो बांड कनेक्ट है, 1 और 2। ओके, पर मेटल मेटल बांड इक्वल टू पर बांड्स mm bond step 2 directly attached to metal that is total number of bonds attached to one metal, total number of bond attached to वन मेटल। ओके, यहाँ पर बांड्स की बात करें तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बांड्स अटैच टू वन मेटल, देखो यहाँ पर वन बांड, देखो यहाँ पर एक बांड ये और एक बांड ये, एक मेटल से केवल दो ही बांड तो अटैच्ड है। अगर इस मेटल की बांड करें तो देखो यहाँ पर एक बांड और यहाँ पर एक बांड। ओके, तो टोटल 2 बांड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायमेरिक क्लस्टर की बात करें तो देखो डायमेरिक क्लस्टर की बात करें देखो यहाँ पर क्लस्टर मीन्स हियर क्लस्टर मीन्स मेटल मोर देन वन। ओके, यहाँ पर एक से अधिक मेटल होगा तो इसे हम क्लस्टर कहेंगे। मेटल मोर देन वन। ओके, मोर देन वन। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स टोटल टू टोटल नंबर ऑफ पर बॉन्ड। ओके, यहाँ पर अगर हम इसके बीच की बांड की बात करें तो यहाँ पर मेटल के बीच वन बांड है और पर बांड ये देखो यहाँ पर यहाँ पर Fe डबल बांड Fe। ओके, देखो यहाँ पर मेटल के बीच बांड वन बांड और यहाँ की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में देखो इक्वल टू 2। ओके, इस
यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर CO, यहाँ पर CO और CO। ओके, अगर यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड की बात करें तो 1, 2 और 3, और की बात करें तो देखो इसके साथ 2 बॉन्ड है, पर मेटल मेटल बॉन्ड इक्वल टू 2 एंड मेटल मेटल बॉन्ड इक्वल टू 3। देखो यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड है, ये मेटल मेटल बॉन्ड, और ये पर MM बॉन्ड। ओके, यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO देखो, ये अगर पर मेटल मेटल बॉन्ड की बात करें तो देखो पर मेटल मेटल बॉन्ड की बात करें तो देखो 1, 2 और 3 पर MM बॉन्ड्स टू 3, और मेटल मेटल बॉन्ड्स बात करें तो देखो मेटल मेटल बॉन्ड्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इक्वल टू 6। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।